नमस्कार। आज हम करने वाले हैं टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग का एक पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। जी हाँ, हम पटरी पर उतरकर देखेंगे कि भारत के इस रेल दिग्गज की गाड़ी असल में कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से दौड़ रही है। तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कंपनी वाकई अपनी पटरी पर बिना किसी रुकावट के दौड़ती जा रही है, या फिर आगे कुछ ऐसे सिग्नल हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के विश्लेषण में ये 5 अहम पड़ाव होंगे, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप की तरह। पहले समझेंगे कि टेक्सरेल असल में कितना बड़ा खिलाड़ी है। फिर इसके ग्रोथ के इंजन मतलब नंबर्स को देखेंगे। इसके बाद कुछ चेतावनी संकेतों पर भी नजर डालेंगे, भविष्य की योजनाओं को समझेंगे और आखिर में एक निवेशक के तौर पर देखेंगे कि क्या फैसला बनता है। तो चलिए सबसे पहले पटरी पर उतरते हैं और ये समझते हैं कि टेक्समेको रेल, जिसे हम टेक्सरेल कहेंगे, मार्केट में आखिर कितनी बड़ी ताकत है। देखिए, टेक्सरेल कोई छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी वैगन निर्माता है। सोचिए, सालाना 13,000 वैगन बनाने की जबरदस्त क्षमता है इसके पास। लेकिन बात सिर्फ वैगन तक ही सीमित नहीं है। ये स्टील कास्टिंग से लेकर बड़े बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ करती है। और इसका लंबा इतिहास मतलब 1939 से और भारतीय रेलवे के साथ गहरी पार्टनरशिप इसे इंडस्ट्री का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनाती है। चलिए अब इस हेल्थ चेकअप के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, नंबर्स पर। वो आंकड़े जो दिखाते हैं कि कंपनी का ग्रोथ इंजन असल में कितनी तेजी से दौड़ रहा है। और यहाँ केयर रेटिंग्स के विश्लेषण से एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की टोटल ऑपरेटिंग इनकम में 46% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। 46%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और इसकी सेल्स की रफ्तार बहुत तेज है। तो इस ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या है? वो है कंपनी की विशाल ऑर्डर बुक। 1 अप्रैल 2025 तक टेक्सटाइल के पास 6,951 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ में थे। ये आंकड़ा कंपनी को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। मतलब आने वाले कई क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू लगभग तय है। तो वो क्या खासियतें हैं जो टेक्सरेल को दूसरों से मजबूत बनाती हैं? पहली, ये मार्केट लीडर है, मतलब अपने क्षेत्र का बादशाह। दूसरी, इसकी अपनी स्टील की फैक्ट्री है, जिससे लागत और क्वालिटी दोनों पर पूरा कंट्रोल रहता है। तीसरी, इसके प्रमोटर्स बहुत अनुभवी हैं। और चौथी, हाल ही में किया गया एक बड़ा अधिग्रहण, जिससे अब ये प्राइवेट कंपनियों को भी अपने वैगन बेच पा रही है। लेकिन हर हेल्थ चेकअप में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती। अब समय है कुछ चेतावनियों पर, कुछ रेड फ्लैग्स पर नजर डालने का, क्योंकि हर चमकती पटरी के नीचे कुछ छुपे हुए खतरे भी हो सकते हैं। और यही कंपनी की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ इसके कोर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल डिवीजन प्रॉफिट का इंजन बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रा रेल और ग्रीन एनर्जी डिवीजन एक ऐसे भारी डिब्बे की तरह है जो पूरी ट्रेन को धीमा कर रहा है। इसने अकेले वित्त वर्ष 25 में 29 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा दिया है। और ये सिर्फ हमारा विश्लेषण नहीं है, रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने भी इस पर लाल झंडी दिखाई है। उनकी रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि कंपनी का पैसा, कैश, इंफ्रा रेल डिवीजन के धीमे प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है, जिससे कैश फ्लो की एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। तो ये फाइनेंशियल रुकावट आखिर कितनी बड़ी है? जरा आंकड़े देखिए। कंपनी को बाजार से कुल 1146 करोड़ रुपए वसूलने हैं, और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें से 689 करोड़ रुपए का तो अभी तक बिल भी नहीं बना है। इसका सीधा मतलब है कि काम हो चुका है, लेकिन पैसा कंपनी की तिजोरी से बहुत दूर है। इससे कंपनी की लिक्विडिटी मतलब रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश पर दबाव पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस समस्या का इलाज क्या है? चलिए अब देखते हैं कि टेक्सरेल का मैनेजमेंट इन चुनौतियों से निपटने और भविष्य में ग्रोथ को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। मैनेजमेंट की रणनीति 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला और सबसे जरूरी कदम, घाटे वाले इंफ्रा रेल डिवीजन को कंपनी से अलग करना, ताकि पूरा ध्यान मुनाफे वाले कोर बिजनेस पर लगाया जा सके। दूसरा, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप जैसे नए बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाना। तीसरा, हाई स्पीड रेल और एल्यूमिनियम वैगन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर काम करना। और चौथा, नए जॉइंट वेंचर्स के जरिए कारोबार को और फैलाना। ये एक सॉलिड प्लान लगता है। और ये सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं हैं। कंपनी अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए अच्छा खासा निवेश भी कर रही है।
अकेले वित्त वर्ष 2025 में ही टेक्सरेल ने अपनी प्रॉपर्टी और नए प्रोजेक्ट्स पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये साफ दिखाता है कि कंपनी भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को एक साथ लाते हैं और एक निवेशक की नज़र से अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। मतलब इस कंपनी में क्या अच्छा है और क्या चिंता की बात है। तो एक निवेशक के लिए तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, इसमें हरे और लाल दोनों रंग के झंडे हैं। हरे झंडे हैं, मार्केट में इसका दबदबा, 6,991 करोड़ की विशाल ऑर्डर बुक और सुधरता हुआ आरओसी, मतलब कंपनी अपने निवेश पर बेहतर मुनाफा कमा रही है। लेकिन लाल झंडे भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाजार में फंसा हुआ 1,146 करोड़ का पैसा, घाटे वाला डिवीजन और 1,537 करोड़ का बढ़ता हुआ कर्ज। तो यहाँ मजबूत अवसर के साथ साथ साफ जोखिम भी मौजूद हैं। अगर हम इसकी ऑर्डर बुक को और करीब से देखें तो पता चलता है कि 35% हिस्सा तो भारतीय रेलवे से ही आता है, जो एक बहुत मजबूत और स्थिर आधार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी इंफ्रा, इलेक्ट्रिकल और प्राइवेट सेक्टर जैसे दूसरे स्रोतों से भी अपनी कमाई बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। कंपनी अपनी सबसे बड़ी समस्या यानी घाटे वाले डिवीजन को अपने मजबूत कोर बिजनेस से अलग करने की साफ रणनीति पर काम कर रही है। क्या ये रणनीति टेक्समेको को भविष्य में एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ने में मदद करेगी? अगर आपको ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप पसंद आया और जानकारी भरा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और भी डीप एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत जल्द एक और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे।